बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे हम बनाएंगे ओटीजी में, अवन में। गैस पर मैं आज नहीं बना रही हूँ। अगर आपको गैस वाली रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसे हम ओटीजी में बनाएंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर से जो इसका टेक्स्चर है कितना परफेक्ट आया है, और अंदर से ये देखिए अच्छे से ये कुक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। जो मसाला है वो अंदर तक गया, और ये देखिए अंदर से जो चिकन है वो कितना ज़्यादा टेंडर है, जूसी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे चिकन के लेग पीस। यहाँ पर मैंने होल चिकन का लेग पीस लिया है। ये देखिए, आप इस तरह से बोलेंगे तो वो आपको कट करके दे देंगे। पूरा होल लेग पीस यहाँ पर आपको लेना है, और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने टोटल यहाँ पे 6 लिए हैं, और वेट में ये सारे के सारे 750 ग्राम्स हैं। और इस तरीके से हमें कट मार्क लगा लेना है इस पे। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे कट करना है नाइफ की हेल्प से। डीप कट करना है आपको, हल्का हल्का सा नहीं करना है, थोड़ा डीप करना है, जिससे कि जो मसाले हैं ना, जब हम इसे मैरिनेट करेंगे, इसमें मसाले लगाएंगे, तो मसाले एक तो अंदर तक जाएंगे, अंदर से आपको चिकन बिल्कुल ड्राई नहीं लगेगा, अंदर तक वो अच्छे से पकेगा। इस तरह से कट लगाने से ना चिकन अंदर तक अच्छे से पकता है और जल्दी पक जाता है। तो ये देखिए, मैंने आगे में इस तरीके से कट लगाया है, आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम पीछे में भी कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको कट लगा लेना है। तो ये देखिए, आगे पीछे दोनों तरफ मैंने अच्छे से इसमें कट लगा दिया है। इससे हमारे चिकन जो है वो बहुत ही जूसी बनेंगे, अंदर तक अच्छे से और जल्दी भी कुक हो जाएँगे। तो हम इसे सबसे पहले फर्स्ट मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पे सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ले लें आप, थोड़ा-थोड़ा सब पे स्प्रिंकल कर दें इस तरीके से। और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तीनों को मैंने मिलाकर पेस्ट बना लिया है। तो इसे भी हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा आप सब पे डाल दें। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। ये मैंने लेमन जूस ले लिया है। ये मैंने 2 नींबू का जूस लिया है, छोटे-छोटे नींबू थे मेरे, तो मैंने 2 ले लिया है। और ये सबके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे, बस। और हमें अब कुछ भी नहीं डालना। इन्हीं 3 चीज़ों से हम इसे मैरिनेट करेंगे। फर्स्ट मैरिनेट करेंगे यहाँ पर हम चिकन को। तो अच्छे से आपको रब करना है। जो हमने इसमें कट मार्क लगाया है ना, उसके अंदर भी आपको अच्छे से ये अदरक लहसुन के पेस्ट को, मसाले को अंदर तक अच्छे से इसे मसल-मसल के इसे आपको मैरिनेट करना है। ये देखिए, अंदर-अंदर तक आप मसाले को अच्छे से डालें। और पीछे भी आप इसी तरीके से मैरिनेट कर लें, आगे-पीछे दोनों तरफ से आपको करना है। और ये मसाले लगाने के बाद हम चिकन को कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए रखेंगे। आप फ्रिज में रख दें इसे मैरिनेट करके। ये देखिए, आगे-पीछे दोनों तरफ मैंने अच्छे से मसाले को लगा दिया है। तो कम से कम आपको इसे आधे से 1 घंटे के लिए रखना है फर्स्ट मैरिनेशन में। तब तक हम इसका जो दूसरा मसाला है ना वो रेडी करेंगे। तो ये मैंने दही ले लिया है, और ये देखिए, दही को ना मैंने स्ट्रेनर में या फिर आप मलमल के कपड़े में डाल के टाँग के कहीं छोड़ दें। इसका जो सारा पानी है ना वो निकल जाएगा। आपको गाढ़ी दही लेनी है जिसका पानी निकला हुआ हो। पानी नहीं होना चाहिए मसाले में ज़्यादा, इसलिए हमने दही को भी यहाँ पर टाँग कर यूज़ किया है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है धनिया पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, और ये है कसूरी मेथी। इसे मैंने हल्का-सा रोस्ट कर लिया है, और इसे हम इस तरीके से हाथ से थोड़ा-सा चूर-चूर कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और ये है यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये है तीखी वाली लाल मिर्च। मसालों की कितनी क्वांटिटी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें। नमक ऐड किया मैंने टेस्ट के हिसाब से, और ये मैंने ऐड कर दिया इसमें तंदूरी मसाला। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, व्हिच इज़ टोटली ऑप्शनल, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर ऐड किया है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। सरसों तेल हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो मसाला है ना वो रेडी हो गया है। ये देखिए, अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो इस मसाले को अभी हम साइड में रख देते हैं। मसाला हमारा रेडी है, और यहाँ पर ये देखिए, चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें मसाले और नमक लगाया था ना नींबू के साथ, तो यहाँ पर ये थोड़ा पानी भी छोड़ता है। तो ये देखिए, जितना भी पानी है ना, इस तरीके से हम इसे टेढ़ा कर देंगे पहले प्लेट को, और जितना भी पानी है हमें इसे निकाल देना है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना आपका जो मसाला है ना चिकन के ऊपर से उतरने लगेगा।
इसीलिए हमने दही को भी टाँग कर यूज़ किया है, जिससे कि उसके अंदर का जितना भी पानी है निकल जाए, और आपको गाढ़ी दही लेनी है टंगी हुई। और अब ये जो मसाला है, पानी निकालने के बाद हमने जो अभी मसाला बनाया है, वो हम थोड़ा-थोड़ा करके सब पे डाल देंगे। सारा मसाला आपको डाल देना है यहाँ पर, बचाना नहीं है। बस अब मसाला डालने के बाद हम इसकी मसाज करेंगे अच्छे से, मतलब अंदर-अंदर तक जो हमने कट लगाया है ना, अंदर-अंदर तक आपको मसाला अच्छे से डाल देना है, जिससे कि जो चिकन है वो अंदर तक बिल्कुल जूसी बने, सॉफ्ट बने और बिल्कुल भी ड्राई ना हो, अंदर में भी अच्छे से इसके टेस्ट हो। जैसा आपको बाहर टेस्ट मिलेगा, वैसे ही आपको अंदर से भी ये बिल्कुल टेस्टलेस नहीं लगने वाला, अंदर तक आपको अच्छे से ये जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर मिलने वाला है। तो इस तरीके से कट में भी हम अच्छे से मसाला लगाएँगे। देखिए, सारे चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, तो फिर से मैं इसे रखने जा रही हूँ कम से कम 1 घंटे के लिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, वो भी परफेक्ट होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 1 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में, 1 घंटे बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। 1 घंटा मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया था, और यहाँ पर मैंने ट्रे ले लिया है, इसी पे मैं अरेंज कर रही हूँ। ऑयल नहीं लगाना आपको ट्रे पे, क्योंकि मसाले में हमने तेल डाला है, तो आपको अलग से यहाँ पर ट्रे पर ऑयल नहीं लगाना है। इस तरीके से जो मसाला बचा हुआ रहेगा ना, ये ऊपर-ऊपर से, ये देखिए, इस तरीके से आप ऊपर-ऊपर से मसाला लगा दें जो बच गया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो अवन को ये देखिए मैंने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, तो मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देती हूँ, आपको किस तरीके से इसे कुक करना है। तो अवन को पहले आप दोनों रॉड ऑन करके गरम कर लें अच्छे से, 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट हम कर लें। 30 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। आपको प्रीहीट करते टाइम दोनों रॉड ऑन रखना है, लेकिन इसे पकाते टाइम आपको ग्रिल मोड ऑन करना है। ये देखिए, ये ग्रिल मोड मैंने ऑन किया है मेरे अवन का। ग्रिल मोड पे ही आपको इसे बेक करना है। तो यहाँ पर 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट बाद मैंने इसे बाहर निकाला है, क्योंकि हमने हमें इस पे लगाना है मेल्टेड बटर। बटर लगाने से इसके ऊपर की जो टेक्सचर है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, साथ ही साथ ऊपर का जो टेक्सचर है, सरफेस है, वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है और प्यारा-सा कलर आता है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मेल्टेड बटर लगाएँगे, फिर से इसे ओवन में डाल के पकाना है 10 मिनट के लिए, और हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, टोटल मैंने इसे 30 मिनट के लिए पकाया है, 20 मिनट ऐसे पकाया था और 10 मिनट मैंने बटर लगाने के बाद इसे पकाया है। ग्रिल मोड पे आपको पकाना है, तभी आपको ये प्यारा-सा कलर मिलेगा। तो ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट तंदूरी चिकन बन के रेडी है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं ना, आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर इसे चटनी के साथ सर्व किया है। दही, मैंने हरी चटनी जो होती है उसमें थोड़ा-सा दही भी डाल दिया है, और आप इसके ऊपर बस इस तरीके से नींबू निचोड़िए, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा जूसी टेंडर ये देखिए अंदर से ये बना था, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।